हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी एग्जाम की तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। कौन सी एक्सरसाइज? 4.1 क्लास 12 की सारणिक। अच्छा, कुछ लोगों को सुनने में फर्क पड़ा साड़ी। यार होता है आजकल एक आध गाना चला हुआ है कि बलमुआ सड़िया करिया ले ले या नजरिया ना लगी। तो दोस्तों ये वो साड़ी नहीं है यार, ये सारड़िक है। क्या है? सारड़िक। तो सारड़िक हमको पढ़ना है डिटर्मिनेंट। एक मैथ की धरती से निकला हुआ, मैथ की किताब से निकला हुआ एक खतरनाक चैप्टर जिसका नाम है सारड़िक, जिसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा जैसे लॉलीपॉप। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सारड़िक क्लास 12, है ना, 4.1। तो दोस्तों सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं उनको सारड़िक 100% समझ में आएगी। और अगर आप लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़े हुए हैं तो वीडियो वॉच कीजिए, पहले रोकिए वीडियो, पहले मैट्रिक्स पढ़िए। इसी चैनल पे मैट्रिक्स के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आदियों के सारे वीडियो जो हैं पड़े हुए हैं। आप लोग उसको कवर करिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आ जाइए धुआंधार तरीके से हम लोग साड़ी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैट्रिक्स को दर्शाने का जो तरीका है वो आयत की तरीके से, बॉक्स, बड़ा वाला ब्रैकेट। लेकिन सारणी को दर्शाने का जो तरीका है दोस्तों मॉड में दर्शाया जाता है। ठीक ना, सारणी जो हमारे पास होता है उसको मॉड में, जैसे ए, मान लीजिए कि A11, A12, A21, A22। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये रो है, ये कॉलम है। ये A11 का मतलब पहला रो, पहले कॉलम का पहला तत्व। सिंपल सी बात है। लेकिन दोस्तों जब हमको इसका सारणिक निकालना रहेगा, मतलब सारणिक ए, सारणिक ए, इसको आप लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। इसको आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों मॉड ऑफ ए। अगर सपोज दैट हमको ये निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। अरे यार सोचना ही काहे को है, एकदम आराम से। क्रॉस का मतलब समझे, तिर्यक गुणा। इसका इसमें करिए A11, A22 माइनस इसका इसमें करिए A12, A21। हो गया, काम खत्म, टाटा बाय बाय नमस्ते। दोस्तों इस तरीके से अगर हमारे पास 2x2 मतलब जो उसकी कोटि है, अगर 2x2 है तो हम लोग बहुत आसानी से इस चीज को इस तरीके से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो दोस्तों दूसरी बात जो हमारे पास है वो ये है कि अगर सर 3x3 का हो, मतलब कोटि हमारे पास 3x3 का हो, तो क्या होगा दोस्तों, टेंशन किस बात की, हम है तो फिर क्या गम है, आपका और हमारा साथ साड़ी एकदम साफ। आइए देखते हैं ध्यान से दोस्तों। अगर सपोज कि ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लीजिए दोस्तों आ गया 3x3। अगर इसका क्या है कि आप सारणी निकालिए, सारणी, साड़ी 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 नहीं यार, सारणिक, है ना। और अगर इसका कहेगा दोस्तों सारणिक निकालिए एकदम सिंपल तरीके से, एकदम एकदम धुआंधार, देखिए एकदम ध्यान से। तो इसमें एक फार्मूला है, जिस बच्चे को फार्मूला याद रहेगा ऐसी ऐसी साड़ी यार कई ठो उड़ा देगा। आइए देखते हैं सारणिक, है ना। आइए तो मॉड ऑफ ए, हम एक बार बता दिए इस चीज को इतने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग समझ जाइएगा, इसलिए हम एक ही बार लिख रहे हैं। कैसे करना है एकदम ध्यान से। इस अवयव को लेना है A11, ब्रैकेट लगाएंगे आप, इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें A22, A33, माइनस का निशान, इसका गुणा इसमें करेंगे A23, A32। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, जबरदस्त। सर इतना हो गया, सर आपने इसको लिया, सर ये वाली लाइन छोड़े, सर ये वाली लाइन छोड़े, सर बीच का जो हमारे पास मिला है आपने इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, एकदम सही सब दिया। उसके बाद फिर माइनस, फिर दोस्तों A12 लेना है और फिर ये वाली लाइन छूटेगी, ए वाली, मतलब अखियां के सोजा जे बाटे ओके छोड़े के पड़ी। मतलब दोस्तों की जो चीज आप ले रहे हैं उसके सामने जो भी पड़ेगा उसको छोड़ना पड़ेगा यार, है ना। आइए देखते हैं। तो इसके सामने ये तो हमारे पास लाइन है और एक ये लाइन,
तो इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे A21, उसके बाद दोस्तों A33, इसका इसमें हो गया, मतलब ये वाली लाइन तो छूट गई है, अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों -A31 और A23, एकदम खतरनाक। आइए देखते हैं आगे, ये हो गया, अब तो ये खत्म हो गया। अब दोस्तों एक अभी और बचा हुआ है A13, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, जब हमको A13 लेना रहता है तो यहां पे हमको प्लस लेना पड़ेगा दोस्तों, और यहां पे हो जाएगा A13, उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छूट जाएगी, इसको यहां पे हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा A21, और फिर उसके बाद A32 और माइनस इसका इसमें करेंगे दोस्तों A22, और उसके बाद A31। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से देखिए, मतलब एक जगह सिर्फ प्लस लगाना है, बाकी सब दोस्तों माइनस आराम से लगाएंगे हम लोग। आइए देखते हैं, इसका एक और सिंबॉलिक फॉर्मूला है। सपोज कि A इक्वल, जो अवयव की जो स्थिति है, पोजीशन अवयव जहां रखा हुआ है वो किस कंडीशन में, सिंबल क्या है उसका, चिन्ह क्या है उसका। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज एकदम सिंपल तरीके से, पहले अवयव की स्थिति प्लस में, दूसरे की माइनस में और तीसरे की प्लस में, और इतना होने के बाद तो सबकी स्थिति पता ही चल जाएगी। आइए, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे प्लस, इसके नीचे माइनस, फिर इसके नीचे प्लस, इसके नीचे माइनस और इसके नीचे प्लस, हो गया खत्म कहानी। अवयव की स्थिति सिंबॉलिक तरीके से ये आपके सामने है, एकदम आराम से। दोस्तों ये हल्का फुल्का सा इसका इंट्रोडक्शन है, और क्वेश्चन तो धुआं धुआं कर दिया जाएगा। आइए इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे कि सर इसमें करना क्या है ना। आइए सारणी, बहुत ध्यान से दोस्तों, बहुत ध्यान से पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 4.1 कह रहा है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया दोस्तों 2 -5 4 -1, इसका मान निकालना है। ABCD कुछ नहीं माना, आप भी मत मानिए, सीधे लिखिए जैसे हमने बताया, क्रॉस गुणा, इसका इसमें 2 -1 माइनस का निशान, इसका इसमें 4 -5, 2 का -1 में हो जाएगा दोस्तों -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 5 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 18। ये दोस्तों हो गया आपका आंसर। एकदम समझ लीजिए कि बहुत अच्छी स्टाइल है यार, एकदम प्यार से, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो पहला जो दिया है दोस्तों हमारे पास मॉड ऑफ कॉस थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद दोस्तों दिया है कॉस थीटा। बहुत प्यार से देखिएगा, एकदम ध्यान से, इसका भी हमको वही करना है, इसका गुणा इसमें करिए कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें, अरे यार कॉस स्क्वायर तो होगा ना, इसका इसमें करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट हम पहले से जानते हैं कि भाई साहब कुंडली टे पे करके बैठे हुए हैं माइनस भाई साहब, तो ब्रैकेट में आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो गया दोस्तों प्लस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए त्रिकोणमिति भी पीछा नहीं छोड़ रही, त्रिकोणमिति भी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो यहाँ पे इसका भी मान दोस्तों क्या हो गया, इसका मान होता है 1। ये हो गया आपका प्यारा सा, खूबसूरत सा, अच्छा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरे का 2 क्या दिया है, दिया है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर दिया हुआ है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1, और इसमें भी हमसे कह रहा है कि इसका मान निकालिए। आइए निकालते हैं, क्रॉस गुणा करना है इसका इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको लिखिए एक्स प्लस 1, इसका इसमें माइनस का निशान, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका गुणा इसमें करिए, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 1 में हो जाएगा माइनस एक्स, 1 का एक्स में एक्स, 1 का 1 में 1, ये तो हो गया दोस्तों। उसके बाद जो यहां पर वैल्यू है ये वाली, ये तो फार्मूला है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम आराम से। और इस स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं यार, सिंगल है, ये सिंगल है, सिंगल है। आइए देखते हैं,
अब हमको लग रहा है दोस्तों इससे ये कट गया, ये भाई साहब ये गए, और इसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1 और माइनस का गुणा करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक मिला के कितना हो गया 2। तो ये रहा आपका खूबसूरत सा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 3 करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमारे लिए नया चैलेंज। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए, एक अवयव दिया हुआ है 1422 और हमसे कह रहा है कि दिखाइए, शो कीजिए, बताइए, क्या बताइए, मॉड ऑफ 2a इक्वल 4 मॉड ऑफ ए। कह रहा है कि हमको ये बताइए आप कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो बताते हैं, कौन सी दिक्कत है यार, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज एकदम प्यार से, एक 2 का गुणा ए में है, किसका गुणा किसमें है, 2 का ए में, तो पहले हमको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और लिखते हैं बाई एलएचएस। क्या लिखेंगे दोस्तों, बाई एलएचएस। आराम से देखिए, हम इधर का सॉल्व करके इधर का भी ला सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2a इक्वल, मतलब 2 का गुणा इसमें है तो इसमें भी करना पड़ेगा, 2 एक करने 2, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 दूना के 4 लीजिए। इसके बाद दोस्तों मॉड निकालना है उसका, वही सारणिक निकालना है, तो 2 ऑफ ए इसको मॉड बोलते हैं, मापांक। वैसे मैथ में यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में इसको डिटर्मिनेंट या सारणिक ही बोलेंगे। आइए, इसका गुणा इसमें 4 दूना के 8, 8 चौको 32 और ये भी रहेगा किसमें, मॉड में। 8 में से 32 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा, -24। बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 24। सिंपल तरीके से कितना हो गया 24। मतलब ये मॉड हम लगाए हैं इस पे, तो इस इधर भी मॉड लगेगा, तभी तो साड़ी का मान निकल के आएगा। आइए देखते हैं आगे, 4a, मतलब पहले हमको मॉड निकालना है फिर 4 से गुणा करना है, तो करते हैं बाई RHS। पहले हम लोग मॉड निकालते हैं, तो मॉड हमारे पास होगा दोस्तों 2 एक करने 2 और 4 गुना के 8, 2 में से 8 घटाएंगे -6 और बाहर कितना है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए, बाहर 4 से गुणा करेंगे तो ये भाई साहब हो जाएंगे 4 और इसको मॉड ऑफ 6। अगर इसको आप बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 4 गुणे 6, 4 6 का 24। तो दोस्तों इस तरीके से LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया और बहुत प्यार से इसका दोस्तों आंसर आ गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या नई चीजें लेकर आता है जिसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाते हैं एकदम प्यार से। एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों एकदम प्यार से, अगर इस क्वेश्चन को यहां पर छोड़ते हैं -24 तो इसमें भी -24, 4 छक्का -24 आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉड नहीं लगा के अगर हल करेंगे तो भी आंसर उसके एकदम सही आएंगे, दोनों तरफ प्रूव करेंगे तो बराबर ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 4, सिंपल वे में एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, और 4 दिया है a इक्वल, एक सार अवयव दिया है 1 0 0 0 1 0 1 2 4 है ना। आइए देखते हैं, अब हमसे कह रहा है कि दिखाइए, हर बार दिखाने के लिए कह रहा है, दिखाइए मॉड ऑफ 3a इक्वल 27 मॉड ऑफ ए। सेम चीज है दोस्तों, एकदम सेम है, इसमें कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये कहें कि क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिएगा तो कितने लोग डर जाएंगे, सर कैसे, सर कैसे, सर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, इसको तो आप ही को सॉल्व करके बताना पड़ेगा ना। तो यार टेंशन मत लीजिए, हम ही सॉल्व करके बता देते हैं इसको, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी बात है कोई। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से, है ना, देखिए एकदम ध्यान से। यहां पे दोस्तों सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, लिखेंगे बाई LHS, और LHS में सबसे पहले हमको 3 से गुणा करना है, तो 3, तो यहां पे हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 3 चौको 12, ये हमारा काम हो गया लोहा यहां से। इसके बाद इसका सारणिक निकालते हैं, देखिए 3 को लेंगे,
ये लाइन छूटेगा, ये छूटेगा, 12 त्याई 36 और 0 का 6 में 0 माइनस, आगे बढ़िए दोस्तों, ये और ये मतलब 0 लेना है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 12 का 0 में 0, 0 का 6 में 0, लीजिए पूरा हो गया एकदम हीरो। फिर उसके बाद प्लस 3 लेंगे दोस्तों, ये छूटेगा, ये 0 का 0 में 0, 0 का 3 में 0, क्या हो गया 0। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास सिर्फ इधर तो पूरा वैल्यू 0 हो गई, इधर बचा 36 गुणे 3 मतलब 3 6 का 18, 3 3 9 1 10, 108 इसकी वैल्यू। आइए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं भाई RHS, बहुत प्यार से। पहले हम लोग मॉड निकालते हैं इसका। अब इसका निकालेंगे दोस्तों तो देखिएगा एकदम प्यार से, 1 लेंगे, ये वाली लाइन छुटी, ये वाली लाइन छुटी, 4 1 करने 4, 0 का 2 में, है ना, एकदम प्यार से। आइए करते हैं आगे। उसके बाद 0 लेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 0 माइनस प्लस 1 लेंगे दोस्तों। उसके बाद ये छूटेगा, ये छूटेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 0 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, सिंपल तरीका है एकदम। तो आ गया मॉड ऑफ ए मतलब सारणिक ए। ये भाई साहब तो पूरा 0 हो गए, खत्म कहानी। 1 का 4 में करेंगे 4, लेकिन 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 हमको 27 मॉड ऑफ ए लाना है, तो दोनों पक्षों में 27 से गुणा करिए, 27 गुणे 4, 7 चौको 28 के 8 हासिल 1, 2 हासिल, 2 चौको 8 और मिला के 2 10, हो गया दोस्तों LHS बराबर RHS। यहां पे लिख भी सकते हैं LHS बराबर RHS, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम प्यार से, एकदम आराम से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर बढ़ते 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे लिए क्या नया चैलेंज है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या दिया होगा, और उम्मीद कर रहे होंगे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे पास जो है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। अब क्वेश्चन नंबर 5th में दोस्तों 4 क्वेश्चन है, और 4 में से हम 2 बताते हैं, 2 आपके लिए होमवर्क होगा। पहला देखिए 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, लीजिए लीजिए लीजिए, इसको हमको सॉल्व करना है, सिंपल तरीका। 3 को लीजिए, ये वाली लाइन ए वाली लाइन गई नैयर, कहीं छूट गई नैयर, तो जाहिर सी बात है छूट गई। 0 का 2 में गुणा 0, -5 का -1 में करेंगे तो सब लोग जानते हैं माइनस माइनस का गुणा जो होता है दोस्तों प्लस होता है, लेकिन पहले से कुंडली काट के माइनस भाई साहब बैठे हुए यहाँ, तो कह रहे हैं कि ठीक है अपने चला लो, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों -1 लेना है, यहां पे भी पहले से माइनस भाई साहब होते हैं, अब ये वाला माइनस लेंगे तो ये -1 ये आएगा। उसके बाद ये छूटेगा, ये छूटेगा, 0 का 0 में 0, 3 का -1 में हो जाएगा -3, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस, क्योंकि पहले से होता है माइनस। आइए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों -2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस पहले से होता है, ब्रैकेट में -2 लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन छूटेगी, ये वाली 5 का 0 में 0, 3 का 2 में 6, 0 -6, एकदम सिंपल। यहां से गुणा करें 3 5 15, माइनस माइनस होता है दोस्तों प्लस 1, और यहां बचा 3, माइनस प्लस हो गया हमारे पास -2 और ब्रैकेट में बचा -6, -15 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 12, तो -15, 12 और 3 मिला के दोस्तों हो जाएगा हमारे पास 15, और इससे कट गया, आ गया 0। तो 5वें के पहले क्वेश्चन का आंसर जो धुआंधार तरीके से दोस्तों आया वो आ चुका हमारे पास 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 5वें का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, 5वें का हम लोग कर लेते हैं दोस्तों 4th। 2 क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, यहां पे 2 है, 0 3, -1 2 -5 और -2 -1 और 0, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, आराम से, एकदम ऐसे ही लगाना है। सॉल्यूशन लिखिए इसका, शुरू हो जाइए। 2 को उतार लीजिए,
ये वाली लाइन छूट गई, 0 का 2 में 0। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं हम वही सवाल फिर से उतार लिए? अरे यार ये तो गजब हो गया। बट थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा तो नहीं अंतर है लेकिन थोड़ा सा जरूर अंतर है। चलिए करते हैं। तो 2 ये छूटा, 0 का 2 में 0, माइनस माइनस फिर प्लस, पहले से माइनस भाई साहब होते हैं तो ये 5 हो जाएगा। माइनस का निशान लगाएंगे, ये भाई साहब आएंगे तो ये भी माइनस कहेंगे, हम दोनों माइनस, तेरा मेरा साथ हमेशा हमेशा के लिए। आइए इसको छोड़ेंगे दोस्तों, इसको छोड़ेंगे, 0 का 0 में करेंगे 0, 3 का -3 में, 3 का -1 में करेंगे तो -3 आएगा, और पहले से माइनस होता है तो +3 हो जाएगा, एकदम धमाका करके। आइए प्लस -2 उतारिए, ये छूटा, इसका इसमें गुणा तो 0 हो गया, इसका इसमें करेंगे -6 हो गया, एकदम प्यार से, एकदम आराम से दोस्तों। 2 5 10, -10, माइनस माइनस भाई साहब हो गए प्लस, और ये भाई साहब है 3, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और ये भाई साहब अंदर से देख रहे हैं मैं तो माइनस में हूं। आइए -10 +3 और माइनस माइनस प्लस, 2 6 का 12, यहां हो गया -10, 3 और 12 मिला के हो गया दोस्तों 15, घटाएंगे तो आएगा 5। तो ये रहा आपका आंसर। मिलाते हैं 4.1 का पहला और चौथा क्वेश्चन। 4.1 का पहला और चौथा क्वेश्चन, आइए जी 4.1 का पहला और चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4.1 पहले का चौथा राइट आंसर 5 है, और पहले का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहीं लगता है थोड़ी बहुत हमसे चूक हुई है, इसलिए ओहो ओहो दोस्तों हुआ क्या है हमारे साथ कि यहां पर बुक में दिया हुआ है 0 और हमने उतार लिया है 2, हो गया काम हमारा गड़बड़। तो 2 की जगह बुक में है 0, तो ये भाई साहब 0 है, तो ये भाई साहब कहां आएंगे, ये वाली लाइन छूटेगी, ये वाली लाइन छूटेगी, ये होगी, इसका इसमें गुणा तो ये 0, इसका इसमें तो सही है। आइए मिला लेते दोस्तों, -1 ये छूटा, ये भाई साहब एकदम सही है, -2 इसका इसमें 0 और इसका इसमें, ये भाई साहब भी हमारे पास 0 होंगे, और बाकी सब सही है। तो यहां पे दोस्तों 0, तो यहां पे हमारे पास दोस्तों जो आएगा वो आएगा 0, और यहां से जब घटाएंगे तो आएगा -12। लीजिए सही हो गया। होता है कभी कभी देखने में दोस्तों फर्क पड़ता है तो आंसर जो आने लगता है ना गलत आने लगता है ना। अब देखिए सही हो गया, इसको हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें का बचा हुआ 2 क्वेश्चन एकदम इसी स्टाइल में एकदम करिएगा आराम से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 सेम चीज यार, एकदम सेम, a इक्वल 1 2 5 1 1 4 -2 -3 9, मॉड निकालना है, वैसे ही निकालेंगे। एक को लीजिए, एक ये छोड़ दीजिए, 9 एक 9, 4 3 12, पहले से माइनस है तो हो जाएगा +12, एक लीजिए, एक ये छोड़िए तो हो जाएगा 9 दूना 18, 5 3 15 तो हो जाएगा +15, क्योंकि माइनस में माइनस पहले से होता है, प्लस -2 दोस्तों ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला 4 दूना के 8, 5 एक 5, सिंपल तरीके से। 12 में अगर 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 21, तो 21 एक हो गया 21, है ना। 15 और 8 अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 33, तो 33 एक -33। उसके बाद 8 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो आएगा हमारे पास 3, और 3 दूना के 6 -6, इस तरीके से हमारे पास 21 हो गया, और माइनस 33 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 39, है ना। और इसमें से घटाएंगे 9 में से 1 8, 3 में से 2 1, वो भी माइनस में। आइए इसका आंसर मिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 4.1 क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड, 4.1 क्वेश्चन नंबर 6
और क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आंसर जो दिया हुआ है वो 0 दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर 0 कैसे आ गया? फिर उतारने में कोई, अरे यार बार बार मिस्टेक हो रहा है लिखने में। यहां पर दोस्तों माइनस रहेगा और हमसे भारी मिस्टेक हो गई, प्लस हो गया। ऐसे तो काम गड़बड़ हो जाएगा यार। चलिए करते हैं। तो ये वाली लाइन छूटी, ये माइनस में भाई साहब, माइनस में। और फिर उसके बाद देखते हैं, ये तो माइनस में हो गया, ये छूटा, ये इसका गुणा इसमें इसका, सही है। ये छूटा और ये छूटा, 9 दूना 18 माइनस 18, सही है। उसके बाद ये वाली लाइन छूटी, ये 4 गुना के 8, 5 करने 5। चलिए 12 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो आएगा हमारे पास 3। 18 में से 15 घटाएंगे -3, मिला के हो जाएगा +3। और ये दोस्तों हो जाएगा -6। तो 6 -6 कटने के बाद 0, लीजिए सही हो गया। क्या किया जाए? देखने में इतना फर्क पड़ जा रहा है कि माइनस का सिंबल बड़े खतरनाक होते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं ना, वाकई में बड़े चिन्ह होते हैं यार। 7वां कह रहा है कि x का मान निकालिए, हंसते खेलते निकालेंगे दोस्तों। देखिए पहला लिखा है 2, 5। अब ध्यान से देखकर लिखे, नहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं ना, पहले से सेट करें, यहाँ से टीपे, यहाँ से सब छप जाए यार, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या किया जाए, अब जो है उसी में सब्र करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि 1-2 सालों, 1-8 सालों में जरूर हम भी कोशिश करेंगे कि चीजें डिजिटल बोर्ड पर हो। इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों का साथ रहा, यूट्यूब का साथ रहा, अच्छी तरीके से चैनल चला, अच्छी तरीके से वैसे चलेगा यार। आप लोगों का प्यार है तो क्यों नहीं चलेगा, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का मान निकालना है दोस्तों, एक्स का मान है ना। 1 का 2 में 2 लिख लीजिए, 5 चौको 20। एक्स का 2x में 2x स्क्वायर, 6 चौको 24। एकदम सिंपल। 2 में से 20 घटाइए दोस्तों, -18। इधर 2x स्क्वायर 2 कॉमन करिए तो x स्क्वायर -12, दूनवा 18, -9 बराबर x स्क्वायर -12। -9 को उधर लेकर जाइए सिंपल तरीके से। 12 में से अगर दोस्तों 9 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -3 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 3। और दोस्तों x की जो वैल्यू यहां पर हमारे पास आ रही है, 1 सेकेंड आंसर हम लोग सबसे पहले मिलाते हैं कि किस रूप में दिया हुआ है, नहीं तो फिर पहले मान मिलाती है। 2, 5, 4 x सही है, 2x x और सही है, एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर खोलने में बड़ी समस्या होती है इस किताब में। 4.1 7 का पहला एकदम सही दोस्तों, एकदम राइट आंसर है। x बराबर ±√3, दिस इज ए राइट। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कर लेते हैं, एकदम धुआंधार तरीके से, एकदम प्यार से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2, 4, 3, 5। 2, 4, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 2, आइए इक्वल 2, 4, 3, 5, x 2x 3 और 5। देखते हैं यही दिया है ना, जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। आइए करते हैं। 5 दुना के 10, 4 3 12, 5 का x में हो गया दोस्तों 5x, 2x का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6x, एकदम सिंपल। 12 में से 10 घटाइए -2, -6x में से 5x -x, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 2। दोस्तों ये रहा आप लोगों का आंसर। अब करते हैं एक्सरसाइज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। क्या करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आइए जो दिया हुआ है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, 8वां, x और 18 है, 2 है, x है, बराबर 6, 18, 2 है और 6। बहुत प्यार से कह रहा है कि तो x का x बराबर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। x का x में करिए x स्क्वायर, 18 दूना 36, 6 का 6 में 36, 18 दूना 36। अरे यार ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया रामा, 0 इससे कट गया, ये तो 0 आ गया। x स्क्वायर बराबर हो गया दोस्तों 36, सिंपल तरीके से एकदम। अब यहां से x निकालेंगे तो ±36,
और सब लोग जानते हैं 36 भाई साहब बाहर आने के बाद चिमुड़ जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे, तो 36 हो जाएगा 6। ये रहा आपका आंसर, देखते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों आंसर इज ए बी, इज ए राइट आंसर, बी। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत मस्त लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से एक्सरसाइज को समझे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। यार देखो सच्चाई ये है ना कि बहुत समय पहले यूट्यूब पर जो सब्सक्राइब का बटन है लाल हुआ करता था। अब यूट्यूब को ना जाने क्या समझ में आया, उसको काला कर दिया। अब अपन लोग को काला यार समझ रहे हो, इससे अच्छा उसको आप क्या करिए, उसको आप व्हाइट कर दीजिए, टिपिए, उस पर टिपिए, अभी अभी, हाँ व्हाइट हो गया वो। अब उसके बाद बेल आइकन वाली घंटी होगी एक, दबाइए उसको, ये दब गया जी बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों नीचे अंगूठा लगा होगा ऐसे, उस पर क्लिक करिए, ये, हाँ। अब दोस्तों पूरी चीज अब क्लियर हो गई, है ना। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।